अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने जो है मूंगी और मसूर की दाल मिक्स करके बनाई हुई थी, वो एक बार ही खाई, उसके बाद वो बच गई। मैंने उसको जो है वो आटे में गूँध लिया। अब यहाँ पे आटे में गूँधने के बाद मैं यहाँ पे उसके पराठे रेडी कर रही हूँ, साथ चाय। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। साथ जब इसको आटे में गूँधती हूँ तो साथ थोड़ी सी मेथी इसमें ऐड कर लेती हूँ, फिर उसको आटे में डाल के उसको गूँध के अच्छे तरीके से तो जो है वो उसके पराठे रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से जो है वो मतलब आपकी दाल भी वेस्ट नहीं जाती और वो खाई भी जाती है और उसके पराठे भी बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत आज गपशप करने वाली हूँ। आजकल पता नहीं क्या हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हूँ। मेरा कोई भी इतनी लेज़ी हुई हूँ कि व्लॉग भी अपलोड जो है वो मैं मतलब टाइम पे नहीं कर रही। मैं सोचा है, मैंने कहा हर डेली के डेली जो है वो मैंने व्लॉग अपलोड किया करने, बट आजकल कुछ मेरा बच्चा जो है वो बड़ा ज़्यादा क्रैंकी हुआ है। वो बस मम्माज़ बॉय बना हुआ है कि हर वक्त उसको मम्मा 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 ही चाहिए होती हैं, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको उठा के बैठती हूँ, मम्मा के पास आके गोदी में बैठ जाता है। जब मैं वैसे ही किचन में काम करने के लिए जाती हूँ तो वो पीछे से जो है वो रोने लग जाता है। वो बस ये कहता है कि मम्मा मम्मा मम्मा। बस आजकल वो मम्माज़ बॉय बना हुआ है कि बस हर वक्त मम्मा ही मुझे जो है वो उठा के बैठी रहे। उसके बाद वहाँ पे जो है वो नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता वगैरह मतलब काफ़ी लेट ही किया है, कोई जल्दी तो नहीं किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो फिर मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के सैंडल्स लेने थे। उसके सैंडल्स जो है वो ख़राब हो चुके हुए थे। पता नहीं वो बैठा रहता है, जब उसको सैंडल्स में पहनाती हूँ उसके बाद वो ऊपर से उसको पकड़ पकड़ के खींचता रहता है। वो ऊपर से उसकी जो स्ट्रिप है वही सारी टूट गई है। तो वैसे तो उसके बंद शूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, बट गर्मी है, एक तो बच्चे पहनते नहीं, दूसरा उसको बंद शूज़ जो है वो पसंद भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं जो है वो सैंडल्स ले आती हूँ उसके लिए, मुझे ज़्यादा बंद शूज़ जो है वो ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मार्केट गई तो अपने बेटे के तो सैंडल्स लिए साथ में जो है वो कपड़े ना लूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है वो मैं 2 ड्रेसेस लेके आई हुई थी, तो मैं साथ यहाँ पे दिखा रही थी कि ये मैं सफ़ायर से लिए हुए, सफ़ायर का ड्रेस है। ये बहुत ही, मुझे तो इनकी लॉन सफ़ायर की सबसे ज़्यादा सफ़ायर की लॉन ही मुझे जो है वो मतलब पर्सनली ज़्यादा पसंद है। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा इन्हीं से लूँ, जहाँ की लॉन आपको अट्रैक्ट करे तो वहीं का जो है वो मतलब मेरी कोशिश होती है मैं ले लूँ। गर्मियों में जितने कपड़े ले लें कम ही होते हैं। और यहाँ पे आई भी वापस आके मैंने जो है वो फ्रूट चाट बनाई। मैंने कहा अच्छा चले साथ फ्रूट चाट बना लेते हैं। तो उसके बाद क्योंकि खाने में मैंने कुछ खास ऐसा नहीं बनाया हुआ था, एक तो मेरा बेटा क्रैंकी हुआ था, उसकी वजह से वो मुझे टाइम ही नहीं देता, मैंने नहीं बनाया। तो मैंने वो दाल लेके आटे में गूँध ली थी, तो उसी के मैंने कहा अच्छा चले नाश्ता किया तो रात को भी दिल किया तो उसके पराठे तैयार कर लेंगे। नहीं तो साथ फिर मेरे हस्बैंड की डिमांड आ गई थी कि जी गुड़ वाली सवैयाँ बना लो। तो मैंने जो है वो साथ ही साथ उनके लिए जो है वो गुड़ वाली सवैयाँ तैयार की। आजकल पता नहीं मैं चाय पे भी बहुत ज़्यादा हूँ, ये शायद मेरी नींद पूरी नहीं होती है, वो इतना मुझे जो है वो तंग करता है। इसलिए मुझे होता है कि फिर जब वो तंग करता है मैं फारिग होती हूँ तो मुझे उस टाइम पे जो है वो चाय चाहिए होती है। आजकल मैं चाय भी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ ना। अच्छा चले अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने जो है वो मतलब मेंटल हेल्थ पे पहले भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे उस पर अच्छे व्यूज़ आए और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। तो मैंने सोचा कि आज फिर जो है वो मैं एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल रह सके। हमने जो है वो मतलब पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और दूसरा मतलब मेंटल हेल्थ पे हर चीज़ पे जो है वो मतलब कि बात कर ली है। आज मैं जिस पे बात करने वाली हूँ वो भी मेंटल हेल्थ ही है, बट आज थोड़ा डिफरेंट है कि हम अपने ज़हनी सुकून को किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस पे भी वीडियो बना ली। आज हम इस बनाएंगे कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करके रखती हैं। बूस्ट अप मीन्स के जो हमारे मेंटल हेल्थ को जो है वो मतलब एक्टिव रखती हैं और उसको एनर्जी देती हैं। मतलब दूसरी सेंस में अगर हम इस बात को ले लें तो मेंटल हेल्थ पे ही बात की जाती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही हमारी हेल्थ में से जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। मैं कहती हूँ कि फ़िज़िकली से ज़्यादा मेंटल हेल्थ का बेहतर होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं जो है वो उसी पे ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ उसी पे अच्छे आ रहे हैं, लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को देखना पसंद कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि जिस चीज़ को मेरी ऑडियंस देखना पसंद कर रही है तो मैं उसी पे जो है वो वीडियो बनाऊँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपने इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़े की बड़ी हेल्पफुल टिप्स हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाली हैं। सबसे पहले ये कि हम मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करने के लिए जो है वो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बूस्ट अप रहती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो
एक्टिव रहती है। सबसे पहले हमें ये करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी वीकनेसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। लाइक हम अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो हम उसी वीकनेस को छुपाने की कोशिश करते हैं कि अगले बंदे को उसका पता ना चल जाए, कोई हमारा वीक पॉइंट ना पकड़ ले, कोई हमें इस बात पे, मतलब हम अपनी वीकनेस को जब छुपा रहे हैं एक्चुअली में हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। मतलब कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें जिससे हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। मतलब वो काम आप करें, अपनी उस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाएं जिससे आप काम करने के बाद आप में जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब हम अपनी हमारी जो वीकनेसेस होती हैं उस पर अगर हम वर्क करते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे जो है वो काम करना है ताकि हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्डअप होता है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बिल्डअप होता है जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने आप को एक मतलब इम्पोर्टेंट समझेंगे, अपने आप को हर काम में आगे रखेंगे, उससे हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक बिल्डअप हो जाएगा। दूसरा ये कि एक्सपेरिमेंट्स करें। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने। अब आप कहेंगे जी हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें, आप हमें किस एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हैं? मतलब लाइक कि अगर आप घर में नॉर्मल हर हाउसवाइफ जो है वो, मतलब ये बड़ी हाउसवाइफ के लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हर हाउसवाइफ डेली बेसिस पे खाना तो बनाती ही बनाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ बूस्टअप हो, जिनको कुकिंग का शौक़ है, कभी आप उनसे पूछ के देखिएगा कि अगर वो न्यू रेसिपीज़ ट्राई करती हैं तो उनको कैसी फील्स आती हैं। अब मैं अपनी फीलिंग्स बताऊं, क्योंकि मुझे भी जो है ना वो मतलब न्यू डिशेस बनाने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैं जब न्यू डिशेस बनाती हूँ ना तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती हैं, और ये जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं ये आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्टअप कर रही होती हैं। और मेरी अच्छी फीलिंग्स, मेरी मेंटल हेल्थ तब बूस्टअप होती है जब मैं कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ और उसको घर में अप्रिशिएट किया जाए। अब लाइक मतलब मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं उनको मतलब जब वो खाते हैं, जब वो मेरी मतलब मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो इससे मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी ज़्यादा बूस्टअप होती है। इसलिए आप जो है वो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनको पोइम्स पढ़ने का, कुछ होते हैं जिनको कुछ चीज़ें लिखने का, पोइम्स लिखने का शौक़ होता है, तो वो नए मतलब एक्सपेरिमेंट्स करें। मतलब जैसे कुछ शायर होते हैं, ये माड़े मोटे, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रही, तो थोड़े बहुत होते हैं वो जो है वो मतलब नए शेर निकाल के लिख रहे होते हैं। तो उससे भी उनकी जो है मतलब जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बूस्टअप होती है। मतलब अगर मेंटल हेल्थ बूस्टअप है तो आप में जो है वो पॉजिटिविटी है, और आप में इतनी एनर्जी है, और आप जो है वो एक्टिव भी रह सकते हैं, मोटिवेट भी रह सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप किसी से मतलब प्यार करते हैं, मतलब कोई समवन, कोई आपका लव वन है जिससे आप जो है वो लव करते हैं, तो उसको अपना प्यार शो करवाएं। बजाय इसके कुछ लोग मैंने देखा है कि मतलब जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनकी बात नहीं करी, जो एक्सप्रेसिव नहीं होते वो उनकी नेचर में होता है, बट आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपकी नेचर है ऐसी कि आप एक्सप्रेसिव हैं और आप किसी से मतलब लव करते हैं, ज़रूरी नहीं लव जो है वो अफेयर्स होता है, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, किसी किस्म का भी जो है वो लव होता है। अगर आप उनसे करते हैं तो उनको शो करवाएं। जब आप लव शो करवाएंगे ना, मतलब लाइक आपको अपनी सिस्टर से इतना ज़्यादा लव है, अगर आप उसको शो करवाएंगे ना, इससे वो भी हैप्पी होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बूस्टअप होगी। मतलब आप ये जो है लव शो करवाने से। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए वार्म बाथ लेना है। मतलब वार्म बाथ ऐसे कि नॉर्मली हम लोग जो है वो टैप वाटर यूज़ करते हैं, तो आपने थोड़ा सा जो है ना वो मतलब टब में, बाथ टब में जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लेना है, और उसमें आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने आप को बिठाना है। बैठेंगे आप, उससे रिलैक्स होंगे, इससे भी जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक जो है वो बूस्टअप होगी। और अपने आप को माफ़ करने की आदत डलवाएं। मतलब प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, अगर आप किसी को माफ़ कर देंगे उससे भी जो है वो मतलब माफ़ कर देने से भी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होती है, और मेंटल हेल्थ बड़ी बेहतर रहती है, बूस्टअप होती है। सब टिप्स आपने अपने लिए अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए करनी है। ये नहीं है कि इससे दूसरों की होगी, इससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्टअप होगी।
साथ साथ आपने मेरी रूटीन भी देख ही ली होगी कि मैं आज कितनी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इंटेक कर रही हूँ। पता नहीं आजकल मुझे क्या हुआ है कि मैं बस चाय और कॉफ़ी का इंटेक कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी तरीके से मैं अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी और आप लोग मुझे अपना प्यार शो करवाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।